नमस्कार, मैं रविंदर फर डबल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों को वार्षिक संख्या में बहुत चीज़ें बता चुके हैं, जिसमें और आगे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसमें यूक्लिड के विभाजन का नियम जो सीख रहे हैं उसको और आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को हम बताए थे कि जो यूक्लिड विभाजन का नियम है वो आपका है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी पे पूरी प्रश्नावली को हम लोग हल करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर पर। यहाँ पे आप लोगों को हम बताए थे कि a जो है वो आपका भाज्य है, b जो है भाजक है, q आपका भागफल, r जो आपका है शेषफल। अगर आप इसको एक तरीका से लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये चीज आपको जानना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है। हम आप लोगों को इसमें एक एग्जांपल देकर बता दे रहे हैं कि ये फार्मूला पे कैसे लगेगा। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 37 और इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कई बार भाग जाएगी, 5 सत्ते 35। ये है 35 में से 35 घटाएंगे आप लोग 2 आएगा। तो यहाँ पे जो 5 है ये आपका भाजक है, 35 जो है आपका भाज्य है और 7 जो है आपका भागफल है, 2 आपका शेषफल। यहाँ से आप लोग ये चीज़ बता सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल में आप इसको वैल्यू को रख करके जानेंगे कि ये फार्मूला सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ भाज्य आपका है 37, भाजक आपका है 5, भागफल आपका है 7, शेषफल आपका 2। तो यहाँ से 5 सत्ते 35 और प्लस 2, यानी कि 37 बराबर 35 आ गया, 37 बराबर 35। तो यहाँ से हमें पता चल पा रहा है कि ये दोनों जो है आपस में बराबर आ गया, इसलिए इस फार्मूला पर यह क्या है, सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप आगे ध्यान देंगे कि इसी के नियम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर के नियम पर भी आप ये बता पाएंगे कि पूरी जो प्रश्नावली है उसी पे आपको सॉल्व हो जानी है। देखिए, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग।
पहली प्रश्नावली में आपको बस ओनली वन एक ही फार्मूला पे पूरा सॉल्व करना है, जो कि यूक्लिड विभाजन का नियम कहलाता है। एक चीज और आप लोगों को हम बता दे रहे हैं प्रश्नावली से पहले कि जो ए बराबर आपका फार्मूला है, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर, जो आर का मान है, जो आर का मान है वो किसके किसके बीच में होता है, 0 से अधिक या 0 के बराबर, और हमेशा जो है b से कम ही होगा। किससे? b से। b आपका क्या है, भाजक है, r क्या है, रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो आपका जो है भाजक से हमेशा जो है रिमाइंडर हमेशा हमेशा के लिए कम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप भाग दे के देख लीजिए, जैसे में यहाँ पे 5 है, 5 में अगर आप 2 से भाग देते हैं तो 2 गुना के 4, 5 में से 4 घटाएं कितना आएगा, 1। यहाँ पे 2 आपका जो है भाजक है, 1 जो है आपका रिमाइंडर है, शेषफल। तो देखिए भाजक से ये आपका शेषफल जो है कमी है, इसलिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो r का मान है 0 से अधिक या 0 के बराबर होगा और हमेशा जो है भाजक से कम ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आप जानने के बाद ये चीजें हम लोग पहली प्रश्नावली पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए पहली प्रश्नावली को हम लोग हल करते हैं। पहली प्रश्नावली में देखते हैं हम लोग कितना सवाल कर पाते हैं। देखिए पहली प्रश्नावली का सवाल, हाँ ये है आपके सामने। यहाँ से देखिए आप लोगों को हम अच्छे तरीके से समझा देते हैं। ठीक है, इसमें आपको 4 सवाल लिया गया है, जिसमें से आप लोगों को मैं 3 बताऊंगा, एक आप लोग अपने पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को बताया है। अब देखिए ये आपका पहला सवाल है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा वाला है, ये आपका चौथा सवाल है। ठीक है, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा 3 को बता दे रहे हैं। एक सवाल आप लोग अपने से करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए पहला सवाल। पहला सवाल आपका क्या है, 70 और 40। क्या है, 70 और 40। 70 और 40 का हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन के नियम से, यूक्लिड विभाजन के नियम से मौसम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मौसम, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हम लोग 70 और 40 का, 70 और 40 का एक अच्छे तरीके से वैल्यू को निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमें किसका निकालना है, 70 और 40, 70 और 40। सबसे पहले आपका काम है स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट। क्या करना है, आप सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो 70 आपका बड़ा है किससे, 40 से, यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर सेकेंड। आप रफली वर्क यहाँ पे भाग दे करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे तो सबसे पहले आप भाग ही कर लीजिए, जैसे यहाँ पे 40 है, यहाँ पे आपका 70 है। कई बार भाग जाएगी, एक बार। 40 से कम 40, 70 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा, 30। ठीक है, 40 में से 70 में से 40 घटाएंगे 30 आपका आएगा। पुनः 30 से भाग देंगे 40 में, एक बार पुनः भाग जाएगी, 30 से कम 30। यहाँ आएगा आपका 40 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा। पुनः 10 से भाग देंगे आप 30 में, 10 तिहाई 30,
यानी शेषफल कितना आ गया 0। कहीं पे भाग को रोक देना है आपको। स्टेप नंबर फर्स्ट आपको दिखा दिया गया। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है स्टूडेंट, आगे बढ़े। स्टेप नंबर सेकंड में आपको आगे बढ़ना है। देखिए क्या है, स्टेप नंबर सेकंड में आपको ये करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 70 ये जो है आपका बड़ी संख्या है, किससे भाग देंगे इसमें 40 से। किससे 40 से। 40 से भाग देंगे, किसमें देंगे 70 में। कई बार भाग देंगे देखिए यहाँ पे एक बार, और आपका शेषफल आया है 30। पुनः स्टेप नंबर अगला करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पुनः 40 में अब भाग देंगे, किससे 30 से। तो 30 एकम 30, और कितना बचेगा 10। कितना बचेगा 10, ठीक है। अब इसके आगे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, 30 में भाग देंगे 10 से। कई बार जाएगी भाग 3 बार, 10 की आई 30, शेषफल आएगा 0। 0 के जस्ट ऊपर क्या है 10, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे HCF 70 और 40, 70 और 40 कितना आएगा स्टूडेंट 10। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। ये आपका 10 आ गया, 10 आ गया। अब हम लोग, ये आपका पहला सवाल था, ये क्या था पहला सवाल, प्रश्नावली 1 के 1 का ये रोमन अंक का पहला सवाल था। अब इसमें क्या करना है, इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, एक बार देख लेते हैं कि अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल आपका, अगला सवाल है 18 और 45। 18 और 45 का यूक्लिड विभाजन के नियम से 18 और 45 रोमन अंक का दूसरा जो सवाल है, रोमन अंक का दूसरा जो सवाल है, रोमन अंक का दूसरा आपका इसमें 18 और 45, 18 और 45, ठीक है। सबसे पहला काम आपका वही भाग देने वाला, आप भाग दे सकते हैं। सबसे पहले भाग दे लीजिए इधर, 18 से आपको भाग देना है 45 में। कई बार भाग जाएगी, 18 गुना के 36, 18 गुना के 36। यहाँ बचेगा 15 में से 6 जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 3 में से 3 जाएगा 0, यानी कि डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 45 में से 36 घटाएंगे 9, ठीक है। पुनः 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे 18 में, 9 गुना के 18, 9 गुना के 18, ये आ जाएगा आपका शेषफल 0, ठीक है। तो आप जस्ट यहाँ बताएंगे कि सर जो स्टेप नंबर फर्स्ट है, स्टेप नंबर फर्स्ट जो है उसमें हम लोग एक ही काम करते आ रहे हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से बड़ी दिखा रहे हैं। स्टेप नंबर सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर सेकंड वही 45 में भाग देंगे 18 से। कई बार भाग गई है 2 बार, शेषफल कितना आया 9, शेषफल आया 9। स्टेप नंबर थर्ड में आएंगे, स्टेप नंबर थर्ड में ये आपका यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 18 है आपका, क्या है 18, 18 में भाग देंगे 9 से, 2 बार जाएगी और पूरा बार चली जाएगी, यानी यहाँ पे 0 शेषफल आएगा। 0 के जस्ट ऊपर क्या है 9। तो यहाँ पे आप बता पाएंगे सही आंसर जो है 18 और 45 का
18 और 45 का HCF 9 आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट बनता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इसको एक बार इरेज कर लेते हैं और जस्ट अगला सवाल हम लोग हल करेंगे। देखिए, अब प्रश्नावली एक का पहले भाग का 2 सवाल हो चुका। अब तीसरा सवाल हम लोग करेंगे। कौन था? तीसरा सवाल क्या है, देख लेते हैं एक बार। तीसरा सवाल है 56 और 88। 56 और 88 ये भी आपका यूक्लिड विभाजन के नियम से, ये भी जो है यूक्लिड विभाजन के नियम से ही आपको बताना है। यूक्लिड विभाजन के नियम से ही इसको आपको क्या करना है, बताना है। देखिए क्या करना है, इसको एक बार हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको हम लोग ये ये आपका 56 और 88, 56 और 88 तीसरे नंबर का सवाल है। तीसरे नंबर का सवाल 56 और 88, 56 और 88। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम वही आप जो करते आए हैं, 88 आपकी जो बड़ी संख्या है उसमें भाग देंगे आप किससे? 56। एक बार भाग जाएगी, 56 एकम 56, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा। पुनः भाग जाएगी, 56 में लेके जाएंगे, 32 एकम 32, यहाँ से घटा के वैल्यू आप निकाल पाएंगे। 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, 24। पुनः भाग लेके जाएंगे, 24 एकम 24, 12 में से 4 जाएगा, 1 हासिल देगा तो ये 12 बनेगा, 12 में से 4 जाएगा 8, वो यहाँ पे आएगा, और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि पुनः भाग देंगे हम लोग 24 में, 8 3 के 24, यहाँ पे हमारा शेषफल जो है 0 आ गया। तो यहीं जस्ट आपको रुक जाना है। उसके आगे आपको एल्गोरिथ्म के पैटर्न पे आपको वैल्यू को पुटअप कर पाना है। देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट, यहाँ स्टूडेंट आप सबसे पहले यही दिखा रहे हैं कि जो 88 है वो बड़ा है किससे? 56। फिर स्टेप नंबर सेकेंड में क्या बता रहे हैं? स्टेप नंबर सेकेंड में 88 में भाग देंगे आप 56 से। कितनी बार भाग जा रही है? एक बार। शेषफल कितना आ रहा है? 32। कितना? 32 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद आपको क्या करना है? स्टेप नंबर थर्ड में आना है। स्टेप नंबर थर्ड में आना है, 56 में भाग देना है किससे? 32 से, जो कि यहाँ पे दिया गया है। आपको 32 से भाग देने पर एक बार भाग गई, कितना? एक बार, और शेषफल कितना आया? 24। कितना? 24। फिर स्टेप नंबर 4 में आते हैं आप। स्टेप नंबर 4 में 32 में आप भाग देंगे किससे? 24 से। 24 एकम 24। ठीक है, बचेगा कितना स्टूडेंट? 8 बचेगा। कितना? 8। स्टेप नंबर 5 में आ गए। स्टेप नंबर 5, 24 में भाग देंगे किससे? 8 से। 8 3 के 24, और शेषफल कितना आ गया? 0। और 0 के जस्ट ऊपर जो वैल्यू आपका है वो 8 है। तो यहाँ पे आप चुनिंदे तरीके से लिख पाएंगे स्टूडेंट कि एचसीएफ जो है 56 और 88 का, 56 और 88 का कितना आएगा? 8 आएगा। कितना? 8। यही आपका क्या है? आंसर।
तो ये स्टूडेंट आपका 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। कितना? 3 क्वेश्चन। पहले प्रश्नावली के पहले वाले क्वेश्चन में 10 भाग दिया है, जिसमें से मैं 3 कराया हूँ, और आप लोगों को एक सवाल ये दे रहा हूँ लगाने के लिए। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये हमें सवाल पर आ चुका है। ठीक है, ये चौथा नंबर का सवाल, चौथे नंबर का सवाल आपको जरूर लगा के आना है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि सर ये सवाल जो है हमको अच्छे तरीके से आ गया है और हम लगा लिए। तो इसी तरह जो है हर एक क्वेश्चन का जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगी, एक एक क्वेश्चन जो है कि सीरियल वाइज से लगाया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।